स्वागत, वंदन, अभिनंदन दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारा रहेगा SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मेरे भाई, ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मींस कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड ही है, ये कोई धातु ही है। देखो, आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या है, एक धातु की छड़ होती है, तो उसी प्रकार से ये भी एक धातु की छड़ है, इलेक्ट्रोड है। लेकिन ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब इसमें हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ सिस्टम मेरे भाई होता है, ठीक है। और मानक, मानक मतलब ये स्टैंडर्ड है, कोई कोई स्टैंडर्ड इसमें कोई चीज ली जाती है। तो वो क्या स्टैंडर्ड चीज ली जाती है, कहां हाइड्रोजन है, कहां इलेक्ट्रोड है, सब कुछ बहुत बारीकी से समझने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहले ना हम मानक हाइड्रोजन आपको बनाना बताते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको यदि बनाना है तो आपको एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होगी। किसके तार की? प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मेरे भाई, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसमें इस टाइप का एक प्लेटिनम तार होता है, आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का एक प्लेटिनम तार होता है। इस प्लेटिनम तार के जो नीचे ना, निचले सिरे पर एक प्लेटिनम की एक प्लेट रखी होती है, ताकि जिसके ऊपर वो खड़ा रह सके, है ना। वायर है मेरे भाई, वायर ऐसे ही तो खड़ा रह नहीं सकेगा, उसके लिए ना एक प्लेट रखते हैं, इस टाइप की ये प्लेट है, इसके ऊपर ये सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट प्लेटिनम की है। इस प्लेटिनम की जो प्लेट होती है, इसको ना हम चकती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चकती। चकती मत समझ लेना भाई, बर्फी चकती समझ मत लेना, चकती है ये। क्या है? चकती, ठीक है। ये प्लेटिनम की ही चकती है, तो ये प्लेटिनम चकती इसको आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ? इस प्लेटिनम तार को ना मेरे भाई, ये प्लेटिनम तार है। क्या है? प्लेटिनम तार, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, प्लेटिनम तार। अब आगे क्या करते हैं मेरे भाई, जो प्लेटिनम तार होता है, इस प्लेटिनम तार को हम एक कांच की नली में फिट कर देते हैं। कौन सी नली में? कांच की नली में ना हम फिट कर देते हैं, इस टाइप से। ओके, ये कांच की नली है, इस कांच की नली में इसको फिट कर दिया। ये जो आपकी कांच की नली होती है, इसके ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है, इस टाइप का। ये प्रवेश द्वार है, जहां से ना हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये प्लेटिनम का जो वायर था, एक सेकंड इसको और बड़ा बना देता हूं। ये प्लेटिनम का वायर था, इसमें हाइड्रोजन आ गई, तो ये हाइड्रोजन यहां से आई, और भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, ये जो आपने कांच की नली बनाई है, इस टाइप की, ये आपकी बन गई कांच की नली। ओके, अब ये जो कांच की नली होती है, कांच की नली को हम क्या करते हैं, कांच की नली को एक बड़े पात्र में ना हम रख देते हैं। ये ना हमने एक बड़ा पात्र ले लिया, ठीक है, और इस बड़े पात्र में हमने इस कांच की नली को रख दिया। ये कांच की नली को रख दिया। क्लियर है? ये जो बड़ा पात्र होता है ना मेरे भाई, इस बड़े पात्र में ना हम 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाला कोई सा भी विलयन भर देते हैं। क्या? 1 मोल पर लीटर, है ना। आपका ये जो विलयन भरा है, इस विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है? 1 मोल पर लीटर। मतलब जो भी आप विलयन लो, उसमें 1 मोल कोई विद्युत अपघट्य लेना, ठीक है, और 1 लीटर में मिलाना। इसलिए इसकी जो सांद्रता है वो क्या है मेरे भाई? 1 मोल पर लीटर। जो सांद्रता वाला, इसमें ना आपने विलयन भर दिया, ठीक है। और इस जो विलयन है, इस विलयन का जो ताप है ना मेरे भाई, वो ताप ना 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस इसका ना आपको ताप रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप नहीं रखना, क्योंकि आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, ये आपका स्टैंडर्ड ताप है, मानक ताप है, इसलिए ना इसको मानक बोला गया, ठीक है। और आपका जो पात्र है, इसमें जो विलयन भरा हुआ है, इसका जो दाब ना मेरे भाई आपको रखना है 1 एटीएम, ठीक है। दाब आपको कितना रखना है भाई? 1 एटीएम ना आपको दाब रखना है, 1 एटीएम से ज्यादा दाब नहीं रखना। ये 1 एटीएम है, मानक दाब है, स्टैंडर्ड दाब है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मानक। मानक क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें मानक ताप लिया गया है, मानक दाब लिया गया है, और मानक सांद्रता। ये मानक सांद्रता है, मानक ताप है, और मानक
दाब है, इसलिए इसे हम बोलते हैं मानक। हाइड्रोजन क्यों भेजते हैं, हाइड्रोजन क्यों आया इसमें, क्योंकि इसको हाइड्रोजन इसमें प्रवाहित करते हैं। और ये इलेक्ट्रोड क्यों आया, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड ही धातु है, धातु का हमने बनाया इसलिए इलेक्ट्रोड है। समझा ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसके निचले भाग में एक प्लेटिनम की चकती लगी होती है। इस प्लेटिनम तार को एक कांच की नली में फिट कर देते हैं, जिसके ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से बनाई गई नली को एक पात्र में 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर डुबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है, ये आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोड, ये पूरा इलेक्ट्रोड आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, यही है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बोलो सर हम एग्जाम में लिखें, तो हमने बोला ना वही आप एग्जाम में लिखो। हमने क्या बोला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम तार की आवश्यकता होती है, जिसे कांच की नली में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इस कांच की नली में ऊपरी सिरे पर एक प्रवेश द्वार होता है, जहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार से बनाई गई कांच की नली को एक पात्र में 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर डुबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बने इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इतना आप लिख लो, अभी और भी बाकी है, समझो पहले इसको, ठीक है, फिर लिखेंगे, है ना। आगे मेरे भाई जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, क्या होता है, विभव, है ना। विभव को तो वैसे केमिस्ट्री में ना हम ई से व्यक्त करते हैं, किससे, ई से, लेकिन ये मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता वाला है, इसलिए ना इसमें हम लगा देंगे 0। 0 क्यों लगाया, क्योंकि इसमें मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता, ठीक है। तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है मेरे भाई, इसका जो विभव होता है, क्या होता है, विभव, वो विभव ना आपका शून्य होता है, शून्य होता है। सर इसका विभव शून्य होता है तो इसकी आवश्यकता क्या है, हमें क्या आवश्यकता है मेरे भाई, आवश्यकता हमारी ये है कि हम जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या फिर जो SHE है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम अन्य धातुओं में क्या सर, अन्य धातुओं में जैसे आपका जिंक हुआ, कॉपर हुआ, प्लेटिनम हुआ, और भी कोई अन्य धातुएं रहती हैं, अन्य धातु नहीं होती, 93 धातु हैं, अन्य धातुओं का हम विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से अन्य धातुओं का हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब विभव, अन्य धातुओं का विभव ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो समझे ना, इसका उपयोग क्या है सर, इसका विभव शून्य होता है, मतलब नहीं रहेगा, इसलिए सर इसका ना हम उपयोग अन्य धातुओं के विभव को ज्ञात करने के लिए करते हैं, जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, है ना, और दुनिया भर की बहुत सारी धातु, है ना, उनका विभव अगर ज्ञात करना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। सर कैसे करेंगे उपयोग, मेरे भाई आपको यदि किसी भी धातु का विभव ज्ञात करना है तो पहले ना आपको सेल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सेल। और सेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसा हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा था, विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसी प्रकार अगर आपको अन्य धातु का विभव ज्ञात करना है तो आपको एक विद्युत रासायनिक सेल बनाना पड़ेगा या कोई सेल बनाना पड़ेगा। अब वो सेल होगा तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे, उसमें एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, ठीक है। तो आपको जिस धातु का विभव ज्ञात करना है, एक इलेक्ट्रोड आप वो लगाना और दूसरा इलेक्ट्रोड आप लगाना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है सर, विभव ज्ञात करने का सर ईएमएफ या विभव ज्ञात करने का सूत्र होता है, ठीक है, ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो ये आप सूत्र लगाओगे तो जैसे मान के चलो यदि इसने कैथोड का काम किया, किसका काम किया, कैथोड, तो इसका कैथोड का काम किया तो ये विभव है, तो इस कैथोड की वैल्यू आप 0 रख देना।
अब यदि ये एनोड की तरह कार्य कर रहा है किसी सेल में तो आप इसकी वैल्यू 0 रख देना। अब यदि इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी निकल जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो आप इसकी निकाल सकते हो, क्योंकि यहां तो 0 हो गया, यही बचा जो आपके इसके बराबर होगा। समझ में आपको आया? आगे मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अन्य धातुओं का हम विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अन्य धातुओं को विभव ज्ञात करने के लिए हमें सेल बनाना पड़ेगा। सेल में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एक क्या होता है? एनोड, और एक होता है आपका कैथोड। तो कभी ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कभी ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। एनोड और कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तो मेरे भाई आपको पता है, आपको मैंने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया था, तो विद्युत रासायनिक सेल में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो आपका कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। एक होता है एनोड और एक आपका होता है कैथोड। तो हमने दोस्तों देखा था एनोड, तो एनोड जिंक का था और कैथोड किसका था? कॉपर का था। हमने ये विद्युत रासायनिक सेल में आपको पढ़ लिया पिछली वीडियो में, है ना। अगर नहीं देखा तो वीडियो जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ और देख लो, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया है, जाओ देख लो, ठीक है। चलो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, एनोड पे मेरे भाई आपको पता है क्या होता है? एनोड पर विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण क्या है? सर, इलेक्ट्रॉन का दान करना, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण है ना। तो ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और जो कैथोड होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। कौन से सेल में? विद्युत रासायनिक सेल में। अपचयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो ग्रहण करना होता है उसे बोलते हैं अपचयन, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या? अपचयन। तो सेल में कभी ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है, और जो आप विद्युत रासायनिक सेल बनाओगे उसमें कभी ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है। बात ये कर रहा था ना मैं, कि कोई इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो सेल बनाएंगे, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, है ना। तो कभी ये एनोड की तरह भी कार्य करेगा और कभी ये कैथोड की तरह भी कार्य करेगा। तो एनोड की तरह कार्य करेगा तो उस पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जब ये कैथोड की तरह कार्य करेगा तो उस पर क्या होगा? अपचयन। मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो जो आपने थ्योरी लिखी थी उसके बाद आप एक लाइन लिख लेना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, 0 होता है। इसकी सहायता से केवल अन्य धातुओं का विभव ज्ञात किया जा सकता है। इतनी थ्योरी आप उधर लिख लेना। उसके बाद हम आपको यहां समझाते हैं और फिर आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलो समझो मेरे भाई। तो देखो इधर, अब ये कभी एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और ये कभी ना कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो अब हम वो चीज समझेंगे, ठीक है। अब आगे, अब यदि आपका जो SHE है, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, SHE, ठीक है, लिख देंगे। जब SHE एनोड की तरह कार्य करता है, तब इधर दिख रहा है क्या? चलो, एनोड की तरह कार्य करेगा तो क्या होगा, हम ये चीज आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पूरा दिख रहा है, ठीक है। एनोड की तरह कार्य करेगा तो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है मेरे भाई ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण मतलब इस पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब इसमें है क्या? इसमें केवल हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो हम देख लेंगे एनोड पर, क्या देखेंगे? एनोड पर। तो इसमें क्या है? केवल हाइड्रोजन है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का दान। और जब ये हाइड्रोजन भाई साहब इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, क्योंकि H2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है। एक